Welcome back students to our online platform, that is our school's YouTube channel. So again we are ready with today's video. So this video is for class 9 and the subject is maths and the chapter number is 1 and the name of the chapter is number system. So till now we have discussed what are the rational numbers, what are the rational numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q should not be equals to 0. Secondly, we have discussed the decimal form as well. So decimal form, in the decimal form, if the number is the terminating one, then we can say it is a rational number. When the number is non-terminating but repeating, again we will say this is a rational number. But the third case is there, in which there is the decimal expansion or decimal form of any number is neither terminating nor repeating, ना तो terminate हो रहा है ना वो repeat हो रहा है. Those kind of numbers are known as irrational numbers. Irrational numbers जो p by q फॉर्म में हमारे एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं, या जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है. वो रिपीट भी नहीं होता है, ना तो कोई प्रॉपर ब्लॉक रिपीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है 2 आ गया और बाद में 2 फिर आ गया, नहीं, वो सेम सीक्वेंस हमारी रिपीट होनी चाहिए. सो फॉर दैट वी विल डिस्कस एंड वी विल प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर. प्रूव दैट not a rational number. √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है, ये हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट मेथड इज दैट वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2. वी कैन फाइंड आउट 1.414 और आगे वो एंडलेसली चलता रहेगा और एक सेम सीक्वेंस हमारा, सेम ब्लॉक हमारा रिपीट भी नहीं होगा. सो हम कह सकते हैं कि √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है. बट कब तक हम एट व्हाट पॉइंट वी विल स्टॉप, कब तक हम वेट करेंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस, 10, 20, 100, 150, 200, 1000, कितनी डेसिमल प्लेसेस तक हम चेक करेंगे. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर मेथड. प्रॉपर मेथड इज द अनदर वन बाय विच वी विल प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर. सो वी विल यूज द मेथड विच इज नॉन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो जो हमें प्रूव करना है हम उसके अगेंस्ट जाके अज्यूम कर लेंगे. सो वी विल अज्यूम दैट लेट √2 इज अ रेशनल नंबर. √2 हमारा रेशनल नंबर है. हमें प्रूव करना है कि रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर रहे हैं, मीन्स उसके अपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे. लेट √2 इज अ रेशनल नंबर. अगर हमारा √2 रेशनल नंबर है, मीन्स √2 इज इक्वल्स टू p बाय q. इसको हम p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स. p एंड q बिलोंग्स टू z. आई टोल्ड यू प्रीवियसली z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. q 0 के इक्वल्स टू भी नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स p एंड q आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर. दिस इज ऑल्सो एडिशनल मीन्स व्हाट वी कैन से एडिशनल रूल दैट p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर. बिकॉज इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर्स की, कि उसमें एक तो हमारा क्या है कि जो q है वो नेगेटिव नहीं होता है. बीच में हम बीच में साइन लगाते हैं या फिर ऊपर p पे साइन लगाते हैं, नेगेटिव है तब. सेकेंडली दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मीन्स दे शुड बी इन द लोवेस्ट फॉर्म. सो वी हैव अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर. √2 रेशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन q. p अपॉन q फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. एट द सेम टाइम p एंड q आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर. सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. वी विल गेट 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड.
स्क्वायर किया तो ऐसे हो गया हमारा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स पी स्क्वायर इजिकल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इजिकल्स टू 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमें पता लग गया, मीन्स पी स्क्वायर इज ए इवन नंबर। इवन नंबर कैसे पता लगा हमें? क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, वेदर इट इज इवन और ऑड, so the product will always be even. So p square is a even number. If p square is a even number, then we can say that p is also a even number. p square even है तो p भी हमारा even ही होगा। p अगर हमारा even है, then we can write p is equals to 2m. m can be anything, or p is equals to 2a or 2x, any variable we can take. A can be any natural number. So p is equal to 2a. 2 क्यों लिखा है? तो p is a even number. even number कब होगा? जब वो 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट q स्क्वायर इज अ इवन नंबर। q स्क्वायर इज अ इवन नंबर। क्यों हो गया इवन नंबर ये? बिकॉज this is the means product of 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। if q square is a even number, then q will also a even number. q is a even number. So the bottom line is that p and q both are even numbers. If both are even numbers, means both have a common factor 2. 2 उनका कॉमन फैक्टर है। अगर दोनों इवन नंबर है तो 2 कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर है जो कि हमने पहले एज्यूम किया था, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, मीन्स उसके अगेंस्ट कंडीशन हमारे पास आ गई है, मीन्स जो मान रहे थे वो चीज़ नहीं है। p एंड q both are having a common factor 2. That's why we will write the statement that it implies p and q are having common factor 2. Hence, this is the proper language. This is the language question. You are supposed to write each and every word. Hence, our assumption was wrong. Our assumption was wrong means हमने क्या माना था? रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, वो हमारी रॉन्ग है। एंड रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हमने जो माना था वो हमारा रॉन्ग है। क्या माना था? रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, मीन्स वो रॉन्ग हो गया, मीन्स रूट 2 इज नॉट अ rational number. It implies root 2 is a irrational number. So this is the method how to prove root 2 is not a rational number. First of all, we will assume that root 2 is a rational number because we are using the contradictory method of rational number, and then it can be expressed in the form of p by q, where p and q are the integers and q should not be equals to 0. One more additional condition is there that p and q should not have any common factor, because p by q form is in lowest form, means they cannot have any common factors. Afterwards we have proceeded and we have proved that p is an even number and q is also an even number, means both are having the common factor 2, which is against our assumption, means root 2 is not a rational number. In this way you can prove that. At the same time, the homework will be there for you. What will be the homework?
Homework is that prove that root 3 is not a rational number. You are supposed to proceed in the same manner. At that in that question of root 2, we have proved that both the P and Q are having common factor 2. Here we will prove that both are having common factor 3. The proceeding will be same. I hope that you will try the question, but keep in mind that you are supposed to try in rough notebook only until or unless the teacher asks you to start your work in fair notebook. At the same time, after completing the question, you are supposed to take the pic of that and you are supposed to upload on the school's WhatsApp number so that we can maintain the record of the name of the students who are completing the homework sincerely on the daily basis and as well as correctly. Thank you very much.